Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the truth of Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.5, question number 6. And the statement of the question is, the ratio between exterior angle and the interior angle of a regular polygon is 1:2. तो स्टूडेंट्स जो एक्सटीरियर एंगल है और जो इंटीरियर एंगल है उसकी जो रेशियो है वो है 1:2। तो हम सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लेट एक्सटीरियर एंगल वो है x, तो जो इंटीरियर एंगल होगा स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल वो होगा 2x, क्योंकि इन दोनों की जो रेशियो है वो है 1:2। एज नीचे आप बेशक लिख भी लें, एज रेशियो इज इक्वल टू 1:2। यानी कि अगर इंटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल जो है स्टूडेंट्स वो है, एक्सटीरियर एंगल अगर 1 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल जो है वो 2 डिग्री होगा, यानी कि उससे डबल होगा। और सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के, क्योंकि वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन पर। तो नीचे हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री के क्यों होते हैं? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स ये आपने D1, D2, D3 में पढ़ा होगा, मैं एक्सप्लेन कर भी देता हूँ इसको, कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल बन रहे हैं स्टूडेंट्स, एक पॉइंट पर ये 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इन दोनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, मैंने इनके नेम ए और बी रख लिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो इक्वल आएगा 180 डिग्री के। इनको स्टूडेंट्स हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं और एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। तो इनका सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो सेम स्टूडेंट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो है वो मैंने आपके सामने ड्रा किए हैं। ये इंटीरियर एंगल है पॉलीगॉन का, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 180 के। अब स्टूडेंट्स जो हमने एक्सटीरियर एंगल लिया था वो तो आ जाएगा x, और जो इंटीरियर एंगल है वो आएगा 2x, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स की रेशियो जो है वो है 1:2। तो इसको हम लिखेंगे अभी स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल की जगह मैं लिखूँगा 2x, और चूँकि इसका सम है तो इधर मैं लिखूँगा प्लस एक्सटीरियर एंगल है स्टूडेंट्स x। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये सम आएगा 180 डिग्री के। 2x और x को जब हम सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x, और ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 180 डिग्री बाई 3 एंड x इज़ 60 डिग्री। और x हमने सपोज किया था स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल। अब पहले नंबर पर हमने फाइंड करना है जी एक्सटीरियर एंगल। तो इधर मैं लिखूँगा एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू x, और x की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 60 डिग्री। बी पार्ट पर में हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है इंटीरियर एंगल। तो ये चूँकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल सारे इक्वल होंगे। तो जो इंटीरियर एंगल है स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल वो था स्टूडेंट्स 2x। तो अभी मैं इधर लिखूँगा 2x, और x की जगह स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट कर लेंगे 60 की। तो ये आएगा 2 इंटू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। अब स्टूडेंट्स सी पार्ट में हमने फाइंड करनी है जी नंबर ऑफ़ साइड्स। तो जब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है तो हम एक्सटीरियर एंगल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ़ साइड्स जो हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स n जो है
वो इक्वल होता है 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ओवर ईच एक्सटीरियर एंगल वो है स्टूडेंट्स 60 डिग्री। तो ये डिग्री डिग्री से कैंसिल होगा, 0 0 से कैंसिल होगा, तो नंबर ऑफ़ साइड्स जो हैं इसकी वो आ जाएंगे स्टूडेंट्स 6। तो इस रेगुलर पॉलीगॉन की जो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं वो होंगी 6। अगर आप इंटीरियर एंगल का फार्मूला भी इसमें अप्लाई करते तो वो भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई किया जा सकता था। सी पार्ट को मैं मज़ीद एलैबोरेट करता हूँ स्टूडेंट्स। सी पार्ट के लिए हमारे पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ये हमेशा होता है 360 डिग्री के। अब ईच जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल वो हमें पता है 60 है, तो इसकी जितनी भी साइड्स हैं उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने 60 को ऐड करना है जितने उसके एंगल्स हैं, और जितनी साइड्स हैं उतने ही उसके एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 360 डिग्री के, और 60 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो 360 डिग्री को जब हम 60 डिग्री से कैंसिल करेंगे तो डिग्री डिग्री से कैंसिल होगा, 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।